नमस्कार, मैं हूं शिवानी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज 18। बीजेपी ने यूपी की कमान भूपेंद्र चौधरी को देकर राजनीति में एक बड़ा खेल रच दिया है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने तो 2024 चुनाव की अपनी रणनीति साफ कर दी, लेकिन इस रणनीति ने वेस्ट यूपी की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल की टेंशन को कुछ बढ़ा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी की वेस्ट यूपी में पकड़ जाट वोट बैंक ने ही बना रखी थी, लेकिन क्योंकि अब भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी में एक बड़ा पद दे दिया गया है जिससे जाट वोटर्स आपस में बंट सकते हैं और बीजेपी के इसी दांव से जयंत चौधरी वेस्ट यूपी में अपनी पकड़ खो सकते हैं। पूरा समीकरण समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दो 2024 में चौधरियों में होगा टकराव। बीजेपी के गांव का जयंत कैसे देंगे जवाब? भूपेंद्र चौधरी क्या बदल देंगे वेस्ट यूपी में जाट वोट बैंक? उत्तर प्रदेश की कमान भूपेंद्र चौधरी को मिलते ही राजनीति में सियासत तेज हो चली है। जहां एक तरफ वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी आगामी 2024 चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जाट चेहरा उतारकर यूपी में बीजेपी ने खेल कर दिया है, जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी पर इसका कितना असर पड़ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार भूपेंद्र चौधरी के राजनीतिक सफर पर नजर मार लेते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी का जन्म 1966 में मुरादाबाद के मेहंदी सिकंदरपुर गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। भूपेंद्र सिंह की परवरिश भी गाँव में ही हुई। भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके 2 साल बाद वे भाजपा की जिला कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। भूपेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। वे 3 बार पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वहीं 2006 में उन्हें पार्टी का क्षेत्रीय मंत्री और 2012 में पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। वे 2016 में एमएलसी भी बने हुए हैं। साथ ही राज्य में 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राज राज्य मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी को एक सरल स्वभाव का नेता माना जाता है, लेकिन उनकी संगठन पर बेहद मजबूत पकड़ है। लेकिन खास बात यह है कि भूपेंद्र चौधरी की न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि अवध, रोहिलखंड, ब्रज और बुंदेलखंड में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और भूपेंद्र चौधरी के व्यक्तित्व की इन्हीं खूबियों ने और साथ ही साथ संगठन में अच्छी पकड़ आगामी 2024 चुनाव में जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हालांकि जयंत चौधरी भी वेस्ट यूपी में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। जयंत चौधरी को सियासत अपने परिवार से विरासत में मिली है। जयंत सिंह का जन्म हुआ तब उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का केंद्र की राजनीति में सिक्का चल रहा था। जयंत चौधरी ने 1996 में अपनी राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की थी। मई 2021 में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह का निधन हो गया था। अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी को नेतृत्व संभालने वाले नेता की आवश्यकता थी और जयंत चौधरी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत को ही आरएलडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। जयंत चौधरी के पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद सामने खड़ी थी विधानसभा चुनाव 2022 की चुनौती। जयंत ने 2022 के चुनाव से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और 2022 का चुनाव सपा और रालोद ने मिलकर लड़ा था। 2022 के चुनाव में आरएलडी ने 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और 8 सीटों पर जीत भी हासिल की। तो देखा जाए तो जयंत चौधरी को भी इस घमासान में किसी से कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि ये जरूर है कि भूपेंद्र चौधरी और जयंत चौधरी दोनों ही जाट समुदाय से हैं और दोनों ही राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। इसलिए इस बार यूपी चुनाव में वोटर्स के बीच जबरदस्त टकराव तो होगा ही, साथ ही दोनों में किसको चुनना है इस बात को लेकर वोटर्स में कंफ्यूजन भी देखा जा सकता है। और इसी तरह के असमंजस में दिखे किसान नेता राकेश टिकैत।
जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया है तो इसका जयंत चौधरी पर कितना असर पड़ सकता है, तो राकेश टिकैत ने किस तरह से अपने जवाब को गोलमोल घुमा दिया वो भी आप सुन लीजिए। अरे गन्ने के भुगतान चाहिए, इन्हें फसलों के दाम चाहिए, इनकी ज़मीन छीनने लग रही वो चाहिए। किसी के बढ़ने से ना बढ़ने से नहीं फर्क पड़ता, इनकी पॉलिसी क्या रहेगी फर्क उससे पड़ता है। अरे तो रोज आंदोलन हो रहे हैं, तो कहाँ एक बिरादरी कोई आंदोलन चला लेगा या एक पार्टी में रहेगा कोई काम कर लेगा? जाट चेहरे को बड़ा पद देगा नेतृत्व, इनका इलाज करवाओगे, इसका एक बिरादरी का इलाज करवाओगे। पिछले जब इलेक्शन हुआ, जब भी 1 महीने लग को टीवी पे इसी बिरादरी का नाम रहा। अब आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि चौधरियों के बीच इस चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। बस देखना ये होगा कि 2024 चुनाव में जीत का ताज किसके सर चढ़ता है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अब देखते रहिए न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।